ओके 16th एंड 17th ऑफ एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक सेकेंड। यश कहाँ था? एक्सटॉप आगे डीसीसी, अरे याद है, गुड। सब सीधे 16 से करा रहे हो? क्या? सीधे 16 से करा रहे हो? नहीं नहीं नहीं। क्या? मेरे पास सारा डेटा है यार। हाँ, तभी तो मैं लैपटॉप कोई भी स्विच कर सकता हूँ। आई वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। सर आपने पीडीएफ नहीं भेजा कर। कौन सा पीडीएफ? अच्छा अभी यस सर भेज आप, देता यस सर मैं भी बोल रहा था। किसकी? क्या ले लेना? क्लास पढ़ने के आता है तू? मैथ्स और साइंस ना? ठीक है, पूछ रहा था बस। सर वो ये हो गया। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके, किसी को डाउट है मोनिक को निकालने वाला? नहीं ना? ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तीनों साइड ए ले लेते हैं। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ हिज एल्टीट्यूड्स। बहुत सिंपल है यार, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ हिज एल्टीट्यूड्स, रुक जा, स्क्वायर ऑफ हिज एल्टीट्यूड, मान लिया एल्टीट्यूड की लेंथ हम ले लेते हैं h, ठीक है। सो 4 सर ये √3/2 ए नहीं हो? क्या? क्या बोल रहे हो? √3/2 3/2 हाँ अभी देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि ये कितना है, इतना a/2 है ना। मीडियन ऑल्टीट्यूड सब सेम होते हैं, तो a/2 है, तो a/2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल सर कर लिया। ए स्क्वायर, है ना। सो a स्क्वायर बाय 4 प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, 4h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, यस आज सर। पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, तो सिंपल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार में समझ लो, कर लो। मैं बस ए नाम नहीं देता, इन्हें घूम जाते, तुम एबीसी लिख देता ना, सर इन्हें डन। घूम जाते। बट आज हम मस्ती नहीं करेंगे, आज टाइम नहीं है, एंड कल मुझे टेस्ट लेना है इस चैप्टर का, तो इसलिए जल्दी करेंगे। सर मंडे को सुबह क्लास हो? मंडे को सुबह क्लास? मंडे प्रोबेबली छुट्टी होगी। क्या? मैं जन्माष्टमी मनाऊंगा, तुझे दिक्कत? जन्माष्टमी भी नहीं मनाने देते। फास्ट रखता है तू? नहीं, कोई रखता है फास्ट? कोई भी नहीं रखता। आप रखते हो? नहीं, तू रखता है? तू तो करवा चौथ रखता है। ठीक है, मैं पहले रखता था, बिलीव नहीं करता। जन्माष्टमी की हमारी छुट्टी है, क्या बोल रहे हो? तो जन्माष्टमी की हमारी छुट्टी है। मंडे प्रोबेबली छुट्टी होगी, चलो बता दूंगा डिसाइड करके। ठीक है सर। क्या बात है, फिर तुम पे एक एक्सक्यूज होगा, जन्माष्टमी के दिन हम बिजी थे, टेस्ट नहीं दे पाए। ऐसा नहीं होने वाला। ये क्या चल रहा है? सर कैन वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या पढ़ तो चुके हो, कितनी बार ये लंबे पढ़ोगे यार? तुम चाहते हो मैं हर महीने हर चैप्टर की रिवीजन कराऊं? स्कूल वालों को बोलना, ठीक है। सर पहले कोर्स तो कंप्लीट कर लो, देन रिवीजन करवा रिवीजन देना। कैसे करेंगे? हाँ तो करेंगे ना, चिंता ही कर। अरे सिलेबस में है ही नहीं इतना कुछ रियल नंबर्स में, इसलिए मैं नहीं छोड़ा उसे। क्या टेस्ट तुम्हारा? तुम्हारा टेस्ट होगा 2 घंटे के लिए, सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का रखे हैं?
50 मार्क्स का टेस्ट होगा, 60 का होगा शायद। चलो छोड़ो ना, मार्क्स का क्या रखा है, पेपर देने पे ध्यान दो। आपने कहा ना वो रियल नंबर्स में जितना कट है मतलब सर ज्यादा लेंदी मत देना प्लीज। नंबर में जितना कट है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ फालतू नहीं दूंगा मैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आसान आएगा, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बट मुश्किल, आसान नहीं। जो बच्चा पढ़ेगा उसी के नंबर आएंगे, जो सर बच्चा पढ़ के एमसीक्यू नहीं वाले आएगा वो ज्यादा फेल होंगे। होगा, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। सर अगर एमसीक्यू वाले तक ज्यादा तुम होंगे। फेल होगे, नॉट इवन की एवरेज वहां से पास हो जाओगे, एंड इस टेस्ट में जो भी फेल होगा उन सबके पेरेंट्स के साथ मीटिंग होगी, ठीक है, तो पास हो जाना। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पासिंग मार्क्स क्या है? क्या बोल रहे हो वर्धन? सर पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज होती है, 40% इज द पासिंग परसेंटेज। हाँ, कौन पूछा था? मोनिक को तो कुछ बोल ही नहीं सकते। सर हर टेस्ट या पेपर में 40% होती है पासिंग। मेरे सारे पेपर्स में 40% ही होगी। अच्छा, स्कूल में अगर स्कूल में कितनी होती है? आई गेस 33%। ओके। तुम पास होने की सोच रहे हो? सर जैसे आप बोल रहे हो उस हिसाब से तो बच्चा पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। हार्ड पेपर नहीं होगा ये, पेपर ऐसा होगा जिसमें फुल मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं अगर ढंग से पढ़ा हो तो। हाँ पता है मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मुझे क्या पता, मैंने नहीं पूछा, मैंने डिस्कस ही नहीं करा। मैंने आप लोग की परफॉर्मेंस मैंने डिस्कस ही नहीं करी, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे एज अ फ्रेश माइंड जाने दो, मुझे नहीं पता कौन बच्चा कैसा है, क्या बच्चे अपनी इमेज खुद बनाएंगे, जैसे ऑनिक ने बना ली अपनी इमेज खुद बनाई ना, मैंने तो पूछा नहीं था ऑनिक के बारे में। यश का तो क्या कह सकते हैं, मुझे किसी बच्चे के बारे में नहीं पता, आप जो इमेज बना रहे हो मेरे सामने बना रहे हो, आई हैव नो रिपोर्ट। मैंने अभी तक किसी के शायद रिकॉर्ड्स भी नहीं देखे पुराने कितने स्कूल्स में मार्क्स आए, किसी के नहीं देखे ना अभी तक, तो मांगे भी नहीं है। सो जैसा आप परफॉर्म करोगे वो पता चल जाएगा, पहला टेस्ट जो जिस जिसका पहला टेस्ट होगा अभी पता चल जाएगा आप कैसा परफॉर्म करोगे, अभी इस पहले टेस्ट से मैं मुझे पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड। आई डोंट नीड मोर टेस्ट, बट अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट करता है, एफर्ट डालता है, बिलीव मी मैं भी एफर्ट डालूंगा। कबीर ने एफर्ट डाला, कबीर की अलग से 4-4 घंटे की क्लासेस हुई होंगी, ठीक है, क्योंकि उसको डाउट है, ठीक है, डाउट है। अब आपके 2 मिनट के डाउट होंगे तो मैं 4 घंटे की क्लास में कराऊंगा क्या आपको? थिंक अबाउट इट। तो अगर आप एफर्ट डालोगे तो मैं भी एफर्ट डालूंगा, ठीक है। आप एफर्ट नहीं डालोगे तो भी मैं एफर्ट डालूंगा, बट उसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। Pick the correct answer and justify. AB is 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरा आंसर निकल गया। क्या है आंसर बता दो। सर 90 डिग्री। वेरी गुड। सो AB इज 6√3 सेंटीमीटर, ABC बनाते हैं। अच्छा मैं राइट एंगल सर ट्रायंगल ऐसे बना आते रहा हैं हूँ। एमसीक्यूज ट्रायंगल्स में? हाँ मैं तो नॉर्मल ट्रायंगल बनाऊंगा, एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाते हैं ABC। सर ऐसे आते हैं वो MCQ ऐसे आएंगे, मतलब ये तो बहुत सिंपल है, बट आप इससे बहुत मुश्किल भी आ सकते हैं। AB 6√3 लेते हैं, ठीक है। AC 12 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर सबको? उन्होंने बोला है एंगल B की वैल्यू बताओ, ठीक है, एंगल B की वैल्यू बताओ। अभी अभी हमने पाइथागोरस करा है, तो एक चीज तो सिंपल कर लेते हैं कि एंगल B को 90 अज्यूम करके ऐसा करते हैं कि इन दोनों को स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। तो 6√3 स्क्वायर कितना हुआ? सर 36 into 108। 3, ठीक है, प्लस 36, 108 प्लस 36 इज व्हाट? सर 144। 144। 144 का रूट 12, 12। है ना। क्योंकि अभी हमने पाइथागोरस करा तो मैंने ट्राई कर लिया, ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट साइड 12 है, तो मैंने कहा कि दोनों के सम क्या आ रहे हैं, दोनों के सम स्क्वायर्स के सम अगर मैं कर दूं तो क्या वो थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो इसलिए हमने 90 डिग्री बोला। सर इसमें तो कैलकुलेशन जो करने की जरूरत नहीं है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना।
अगर ये रिलेशनशिप स्टैंड करती है, अगर ये रिलेशनशिप स्टैंड करती है तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली स्टैंड करता है, एंड पाइथागोरस थ्योरम ओनली अप्लाइज टू राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसलिए राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। ओके ओके, समझ आया? सर इसी क्वेश्चन में अगर एंगल सी या ए पूछो तो कैसे निकाल? सी ए नहीं निकाल सकते हम इसमें, तो बैठा रहा हूँ। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे ऑप्शनल का स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस के लिए मैं कितने दूं, 3 मिनट दे रहा हूँ। 3 मिनट सब ट्राई करेंगे, नहीं हुआ मैं कराऊंगा 3 मिनट्स टू ट्राई, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने ट्राई नहीं करी है, तो आई वुड लाइक यू टू ट्राई वंस। एक बार हो गया ट्राई तो अच्छी बात है। 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। सर बस एक चीज बता दो, बोलो। सर इसमें बाइसेक्टर लिखा है तो 2s इक्वल टू RS होगा ना? समझा नहीं है, दोबारा बोलो। सर इसमें बाइसेक्टर लिखा है तो जो लाइन है वो डिवाइड हो जाएगी ना? बाइसेक्टर एंगल का है तो एंगल्स डिवाइड होंगे इक्वल। रुक जा, डायग्राम बना के दिखाता हूं। यस सर, एंगल। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ऑप्शनल का सबसे पहला क्वेश्चन। 3 मिनट्स यू हैव एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन अपने आप आने वालों में से नहीं है, ऑप्शनल के मेजॉरिटी क्वेश्चंस खुद नहीं आएंगे। हमें कंस्ट्रक्शन पता है क्या करनी है, Yes. इन दोनों को एक्सटेंड करना है, ठीक है। एक और ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। सर ये चलो, अब हम कैसे करें? तभी तो कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अपने आप करने वाला नहीं है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, पहले करा हुआ होना चाहिए तभी होगा। क्या? हाँ ऑब्वियसली। सर फिर आप तो ऐसे यही वाला दो। खुद पहली बार नहीं हूँ, एक बार कर रहे हो ना। चलो, दो दो क्यों कहाँ से आ गए? अच्छा सॉरी, इसको कुछ और नाम देते हैं, टी दे देते ये हैं, दे दो। ठीक है। टी टी। तो हाँ ठीक है, टी दे देते हैं ना। ओके, अब मुझे पता है ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मुझे पता है। अब ध्यान से देखेंगे, ये ट्रायंगल है एंड ये ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल्स है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि पीएस इज द बाइसेक्टर ऑफ ये। अब मुझे बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि मुझे क्यू एस, ठीक है, एस का है, ये है ना, क्यू एस अपॉन एस आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, पी क्यू, ठीक है, अपॉन पी आर। ओके, ये मुझे प्रूफ करना है, मतलब मुझे सिमिलर कौन से ट्रायंगल्स प्रूफ करने हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। किससे? ऐसे ऐसे कैसे होगा ऐसे? क्यू आर को भी हाफ में, यार ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते ना तुम। करता है बट ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होगा फिर तब भी। भी ऐसे ऐसे नहीं होगा, तब भी ये साइड और एंगल तो तीसरा है ना। सर ऐसे है सर, साइड दो सेम हो गई है ना सर। बीच का इंक्लूडेड एंगल कहाँ सेम है? सर वो पी सर मैं कह रहा हूँ क्यू पी आर क्यू पी एस और एस पी आर वो तो इक्वल क्यू पी एस और एस पी आर इक्वल है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। और सर पी एस कॉमन हो गया। हाँ, और सर अभी आपने बताया नीचे वाली साइड से, बट एस में ऐसे सेंटर में आना थोड़ी ना चाहिए है वो। था एंगल, अनेक एस में इंक्लूडेड एंगल होना सर वो चाहिए, मतलब इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए ना। ये Yes, दोनों के sir. बीच का एंगल, ये दोनों सर के मैंने बीच- भी यही सोचा था पहले। नहीं, यही बात है बेटा, गलत बात क्यों? सर मैंने यही सोचा था। ठीक है, अच्छा ये कंस्ट्रक्शन करिए, आप एक बार सोचो, टेक 2 मिनट्स। सर ये आपने करी क्या है? करो मतलब करो। किसी चीज की कंस्ट्रक्शन कोई मैंने क्या करी है कि मैंने पैरेलल। क्यूपी को एक्सटेंड करा है, एंड क्यूपी को एक्सटेंड ऐसे करा है सच दैट ये जो साइड्स है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। पहले कर, लिख पेज पे, हवा में नहीं, जल्दी से सोचो, अब हो सर जाएगा। फिर हमें ज्वाइन आर और टी भी लिखना है। हाँ हाँ, आरटी को ज्वाइन करोगे आप। आपको कंस्ट्रक्शन क्या करी है, कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन आपने करी है
extend QP till point T such that QP is equals to PT। ठीक है, हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन करी है कि ये दोनों इक्वल हो। सर अब तो हो जाएगा ये, क्या? सर अब तो ऐसे ऐसे हो हाँ हाँ, जाएगा। यही करना है, पहले क्वेश्चन कराओ, नहीं बाद में बात। क्वेश्चन कंप्लीट करो पहले। या फिर एक और तरीका है इसका, सब एक बेटर तरीका है, एक आसान तरीका है। ऐसा करो, लेकिन कंस्ट्रक्शन इससे करनी है सेम। PR का तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, एक एक मजेदार एक और सर इससे कोई डिफरेंस तो आया ही नहीं था। हाँ देखो देखो देखो, अभी देखो, एक सेकंड। ये लाइन को आपको क्यू पी एस के, ठीक है, पी एस की एक लाइन बेसिकली पैरेलल बनानी है आर पॉइंट से। ठीक है, एक लाइन बनाई पैरेलल आर एस से, ठीक है, एंड क्यूपी एक्सटेंडेड को उसे मीट कर दो। ठीक है, इसको टी बुला लो। ये दोनों क्या है, अब क्या है, पी एस इज पैरेलल टू एस आर। ओके, ये करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, हाँ बीपीटी से भी करेंगे, एंड सिमिलैरिटी बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स है। अच्छा, अब ये दोनों क्या करें हमने, पैरेलल कर दिए। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये एंगल इसके भी इक्वल है। ट्राई करो जल्दी से एक बार, पैरेलल पे ट्राई करो। अब जो एंगल बनेगा DPR, बी कहाँ है, तो वो आप लोग को पी है वो, सर ऊपर या फिर टी है वो, टी तो क्या हो टी। फिर EPR जो है वो दिख ही नहीं रहा सर वो। माने क्या है, रुक जाओ, टीपीआर। ठीक है, टीपीआर एंगल, हाँ सर TPR जो एंगल है वो QPR की इक्वल होगा, किसके, क्यूपी QPR के। नहीं, मतलब क्यों, चलो जल्दी से अब ट्राई करो, पैरेलल दे दिया, अब ट्राई करो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये क्यूटी स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब सर ये पी पे जाके कहीं हाँ, और तो क्यूटी नहीं जा स्ट्रेट रही? लाइन है। सर फिर ये एंगल QPS इक्वल टू एंगल T हो सकता है? एंगल, ये पूरा एंगल कौन सा, QPS इज इक्वल्स टू, यस सर, हाँ एंगल बिल्कुल T। सही बात है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल, ये कौन सा एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सॉरी 3 4 लिख देता हूँ, दोबारा सेम लिख दे। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू 2 corresponding, and 3 is equals to 4 alternate interior angles। सर 3 इक्वल टू 2 होगा, क्या 3 इक्वल टू 2 होगा, 3 इक्वल टू 2 क्यों होगा, सर 1 और 3 इक्वल है। 1 और 3 इक्वल है, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, सर फिर तो सर PR एंगल भी, एंगल सर सर एंगल सिमिलैरिटी से हाँ एंगल सिमिलैरिटी से हो PR गया। इज इक्वल्स टू PQ हो गया। फिर हाँ सर ये प्रूव हो गया। बस, सर तो वो यही तो फिर करना था। ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है। क्या कर रहे हो, सर ऐसे ऐसे हो सकता है, PQ इक्वल PR। अरे एस ए एस की जरूरत ही नहीं है ना, एस ए एस, एस ए एस कौन सा बोल रहे हो आप, हाँ बोलो। सर PQ इक्वल PR हो जाएगा। पी क्यू और इक्वल पी आर हो जाएगा। हाँ क्यों, सर, क्योंकि वो दोनों एंगल इक्वल है, तो तो साइड एंगल कैसे इक्वल हो गए, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। सर Q और R इक्वल होने चाहिए। यार साइड क्यों इक्वल है, मतलब ये क्या बात हुई, सर साइड नहीं साइड इक्वल। अपोजिट टू इक्वल एंगल। अपोजिट तो ये दोनों एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स इक्वल कहाँ दिए। सर मैं ट्रायंगल PTR की बात कर रहा हूँ। अच्छा पीटीआर की बात कर रहे हैं, हाँ ये दोनों साइड इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। सर तो फिर वो PQ के भी इक्वल हो जाएगी। हाँ आपने कंस्ट्रक्शन क्या करी?
मैंने कंस्ट्रक्शन करी है, एक लाइन पैरेलल बनाई है आर से निकलती हुई, सच दैट आर बेसिकली ये दोनों लाइंस पैरेलल हो, क्यू एस इज पैरेलल टू एस आर, बस। फिर नहीं होगा सर, वो पीछे वाले से। हाँ तो एंगल एंगल से होगा ना। सर टी पी आर और पी आर एस इक्वल होंगे। अनिक लिख ले पहले, हवा हवा में नहीं, दिस इज इरिटेटिंग, पहले लिख सर लो, 1 और 3 एंगल्स 2 और 4 के पहले इक्वल है। सब लिख लो पूरा आंसर, अगर सॉल्व हो जाए तो डिस्कस करेंगे, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं एनीवेज करा दूंगा, हर पॉइंट पे क्यों पूछना है। चलो बहुत टाइम दे दिया, ध्यान से देखो। अब इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले जो भी कहानी सुनी उन सबको भूल जाओ, जो भी सोचा वो भूल जाओ। अब इसका आंसर लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हमें सिंपली पीपीटी से करना है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लग रही, बहुत सिंपल सा पीपीटी का क्वेश्चन है। करा क्या हमने, जैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन करी एंड ये 3 पॉइंट्स लिखे हमने, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना दूं, ये दोनों लाइंस मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्शन बना दी। अब ऊपर क्यू है, ये पॉइंट पी है, सर एक पॉइंट मिनट, पी है क्या। सर एंगल 1 इक्वल टू कैसे होगा? अब रुक जा रुक जा, सर क्योंकि एंगल 1+3 एंगल इक्वल टू 1 कहाँ 2 पे नहीं है, होना पी चाहिए। क्यू एस, ठीक है। पी क्यू एस कौन सा है, ये पॉइंट है ना। पी यस क्यू सर। एस इज इक्वल टू टी कॉरेस्पॉन्डिंग, अब तो दिख रहा है। वो ट्रायंगल टेढ़ा बना है इसलिए मैं भी ना दिख रहा, तो एंगल 1 यहाँ पे है और एंगल 2 यहाँ पे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, है ना। हाँ ना, क्लियर है मेरे दांश। मेरे को तो लग रहा है एंगल 1+3 इक्वल टू। यार 1+3 कैसे होगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल थोड़ी है। ध्यान ध्यान से देख इसको, हाँ डायग्राम, इस हाँ डायग्राम को हाँ, देखना, उस ठीक है डायग्राम को ठीक है देख ही ठीक। क्यों रहा है। इस डायग्राम में बता कौन से दो इक्वल होंगे। सर कौन से में? इस डायग्राम में ये इतना साइड में इतना बड़ा तो बना रखा है, सर एस और आर। सर 1 इक्वल टू 1 2। इक्वल टू 2 होगा ना, हाँ ना, यस सर। है ना। अच्छा इन्होंने अब पी और आर को भी ज्वाइन कर रखा है, तो पी और आर को हम भी ज्वाइन कर देते हैं। इस एंगल को इन्होंने एंगल 3 बोला, अभी मैंने एंगल 3 बोला है, तो एंगल 1+3 अब तो 2 नहीं होंगे ना ध्यान, यस सिर्फ एंगल 1 और 2 इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल है, ऑल्टरनेट यस इंटीरियर सर एंगल यस जेड सर। बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 1 और 3 जो इक्वल है, ये तो गिवन था हमें ऑलरेडी, गिवन। है ना। सो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, 1 इज इक्वल टू 2 इज यस। इक्वल टू 3 एंड इज इक्वल टू 4, सारे एंगल्स इक्वल है आपस में, ठीक है। सो इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी ट्रायंगल को देखेंगे अब और सारे ट्रायंगल्स को भूल जाएंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना। ये हमने अभी अभी निकाला, एंगल 4 और 2 इक्वल है। अगर एंगल 4 इक्वल टू 2 है तो पी आर इज इक्वल टू पी टी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इक्वल साइड्स यस के सर। इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं। चलो ये चीज पता चल गई, बस यहीं तक करना था, इतना ही था। अब देखना है बीपीटी लगाते हैं ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं बीपीटी लगाऊं, इसको देखो, मैंने उसी ट्रायंगल को यहाँ पे बनाया, क्यूपी अपॉन पीटी, ठीक है। क्यूपी अपॉन, एक सेकेंड, QP अपॉन PT इज इक्वल्स टू QS अपॉन, सॉरी, QS अपॉन SR, है ना। अब मुझे चाहिए क्या, क्वेश्चन में देखते हैं, मुझे चाहिए QS और SR, ठीक है। QS और SR तो मुझे चाहिए, इस वाली टर्म में मुझे क्या चाहिए, QS और SR है मेरे पास, PQ सर और PR चाहिए। सो PQ तो है, PT की जगह PQ अपॉन PT इज इक्वल्स टू QS अपॉन SR तो है हमारे पास, और हमें पता है कि PT इज इक्वल्स टू PR, तो PT की जगह PR लिख दूं, PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू QS अपॉन SR। बस इतना ही क्वेश्चन था, समझे। सर मेरा भी हो गया था। समझ गए सब, चलो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी जल्दी।
इतना सा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट दैट कि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, सिमिलैरिटी वगैरह तो हम बहुत कुछ लगाने की कोशिश करते हैं, हमेशा उतना कुछ नहीं लगाना होता। इसमें सिंपली हमने दो साइड्स को इक्वल दिखा दिया एंगल्स इक्वल की वजह से, एंड देन हमने बीपीटी लगा दी बस। डोंट वरी, ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो पहली बार में हो जाए। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका डायग्राम तो ऑलरेडी हमारे पास है। लास्ट क्वेश्चन समझ आ गया ना बाय द वे सबको? आ गया, ठीक है। इसका डायग्राम भी ले आते हैं नीचे, अलग से ही दोबारा ले आते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन मैं ट्राई करने का मौका नहीं दूंगा क्योंकि प्रोबेबली नहीं होगा, ठीक है? तो पहले इसको समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे करना है। सो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, डी एम स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी एन अपॉन एम इंटू एम सी। टिल दिस पॉइंट मैं एक बात तो समझ चुका हूं कि मुझे अगर ऐसी चीज करनी होती है तो मैं रेशियोज में लिख लेता हूँ चीजों को, ठीक है? सो डी एम अपॉन डी एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू एम सी अपॉन डी एम, ऐसे लिख लेता हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दो प्रोडक्ट में थे, इसका मतलब क्या है, डी एम इंटू डी एम इज इक्वल्स टू डी एन इंटू एम सी। तो मैं dn को नीचे ले गया, इधर dm को इधर नीचे ले, तो ये चीज आ गई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये कैसे लिखना है, देखो dm क्या है, ठीक है, dm
और MC क्या है, ये है। अच्छा सेम ट्रायंगल्स के साथ में लिख लेते हैं, सेम ट्रायंगल्स के साथ में लिखते हैं, तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ dm अपॉन MC इज इक्वल्स टू dn अपॉन dm। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स है, एंड दूसरा ट्रायंगल dn और dm किसमें, dn और dm किसमें, इस ट्रायंगल में। ठीक है, ठीक है। चलो पहली बात तो ये देख लो, ये इसमें ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 होगा। ठीक है, सो DMBN इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसके नीचे रीजन क्या लिखोगे आप, रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल रीजन क्या लिखोगे आप, सिंस ये सारे एंगल्स 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप वो क्या बेटा, सिर्फ 90 दिया हो तो रेक्टेंगल है ना, अगर इक्वल साइड्स हुई तो स्क्वायर हुआ ना, स्क्वायर्स में भी होता है, तो बहुत चीजों में होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं है ना उसकी सिर्फ। तो अगर सारे एंगल्स क्या हो 90 हो तो एक रेक्टेंगल होता है। अब ये रेक्टेंगल है तो इसमें मुझे पता चला DM इज इक्वल्स टू NB, है ना, एंड सिमिलरली MB इज इक्वल्स टू DN। ठीक है, ये बातें मुझे पता है दो, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, हमारे पास अब सारा ऑपरेटर्स है स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चंस को। ठीक है, अब एंगल्स की बात करते हैं, साइड्स हमने ले लिया, अब कुछ एंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हटाते हैं, नाम दे देते हैं कुछ एंगल्स को। मान लो मैं इसको 1 2 3 4 लूं या ABCD लूं, क्या प्रेफर करते हो आप लोग? 1 2 1 2 3 4। 1 2 ठीक है, 1 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको 1 बुला लेता हूँ, इसको 2 बुला लेता हूँ। ठीक है, इसको 3, इसको 4 5 6, ठीक है, 7 एंड 8। ठीक है, नाम क्लियर है सबको, नाम दे दिया हमने सारे एंगल्स को। ठीक है, अच्छा अब मुझे ट्रायंगल्स इन कंसीडरेशन, मेरे पता है क्या है, ट्रायंगल्स ये दोनों चाहिए मुझे। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल चाहिए मुझे। ठीक है, अगर ये दोनों मुझे ट्रायंगल चाहिए तो मुझे बस इनके जो दो एंगल्स है ना, मतलब एंगल 2 इक्वल टू 5 और एंगल 1 इक्वल टू 6 करना है। ठीक है, इसके लिए मैं रिलेशनशिप लिखते हैं, कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस ये एंगल इज इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री। अगर एक 90 है तो बचे हुए कितने हुए, 90, सर है ना, वैसे भी वो क्लियर M1 है। मतलब एंगल 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है, इसको मैं अगर क्या बुलाऊं, कुछ भी बुला लेते हैं, 8 9 बुला लेते हैं। एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 9 इज 180 डिग्री। एंगल 9 मुझे पता है 90 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस 2 कितना है, 180 माइनस 90। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90। ठीक है, सिमिलरली 5 6 भी 90 है ना, सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अच्छा दिया क्या हुआ है, ये सारे परपेंडिकुलर है, प्रूव दैट, हाँ ठीक है। ऑल्सो ये देखो, अब ये दोनों क्या है, 90 है, ये दोनों भी 90 है ना, मतलब ध्यान से देखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90, है ना। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे? अगर इन दोनों इक्वेशंस में क्या, हाँ मान ले माइनस कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर मैं करूं, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 माइनस 90 0। सो एंगल 2 माइनस एंगल 5 इक्वल टू 0 बिकम्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 2 और 5 तो मिल गया, मतलब एक पेयर ऑफ एंगल्स तो मुझे इक्वल मिल गया, है ना, क्लियर है इतना। अच्छा अब मुझे पता है कि एंगल 1, सी देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एंगल 1, ठीक है, प्लस एंगल 4, एंगल 1 इसको हटाते हैं, रुक जा, जरा आपको हटा दिया। क्या अभी देखो देखो ना, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेम लॉजिक, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें एक 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, है ना, तो ये दोनों 90 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90। ये 4 और 6 ऐड करें तो 90 आता है। तो सिम इसी के तरीके से इन दोनों को माइनस कर दिया तो एंगल 4 और सॉरी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6 आ जाएगा, है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू 6 आ गया, एंगल 2 इक्वल टू 5 आ गया। सो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल देखते हैं,
डायग्राम नीचे ले आता हूँ। माफ कर दो सर, माफ कर दो। क्या? थोड़ा वो शेड कर दो सर। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल्स कंसिडरेशन में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। सर मैं पॉसिबल है सर, एंगल 9 और एंगल वो जो डीएनबी है तो वैसे 90 दे रखा है। हाँ हाँ, जितना नहीं नहीं, ये दोनों तो ऑलरेडी 90 दे रखा है, ठीक है, बट मेरे पास साइड्स का रिलेशनशिप नहीं है, तो एक और एंगल तो मुझे वैसे भी दिखाना ही है, समझ रहे हैं? मुझे सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए दो एंगल तो चाहिए, सिर्फ 90 तो काफी है नहीं, तो डबल ऐसे ही कर दे। मैं वैसे के लिए कह रहा हूँ कोई भी दो एंगल ले लो, ठीक है, ये 90 ले लिया, एंगल 2 और 5 कर दिया। मैं बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो सारे बताता हूँ ना कि किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये डबल ए हो गए, ठीक है। अब दो एंगल्स है तो इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल्स? CDM एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है? DNB, DNB, ठीक है। इसमें एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, तो ये सिमिलर हो गए। कौन से सिमिलर हुए? ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर हुए? देखो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 रखना है, तो एंगल अगर मैं ट्रायंगल CDM बोलूं, CDM बोलूं मैं अगर, ठीक है, तो मुझे सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा बोलना है? सॉरी, ट्रायंगल CDM बोलूं तो मुझे सिमिलर रखना है, सेंटर में तो D ही आएगा, ठीक है। एंड M और N 90 डिग्री है, सो M की जगह N लगाऊंगा, ठीक है। एंड बचा क्या? B, सो BDN के है, ठीक है, सिमिलर है। अच्छा, अब मुझे प्रूफ क्या करना था? DM अपॉन MC, ठीक है। सो याद है, ये कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं, DM अगर मैं लूं तो इधर से क्या आएगा? DN, है ना। अगर मैं इधर से DM लूं तो इधर से DN आएगा, ओके। एंड अगर इधर से मैं M और C लूं, MC लूं तो इधर से क्या आएगा? BN आएगा। सो DM अपॉन MC इज इक्वल्स टू DN अपॉन BN, ठीक है। अभी हमें नहीं मिला जो हमें चाहिए, DN अपॉन DM चाहिए मुझे, ठीक है। B अभी हमारे पास क्या है? BN है। अच्छा, BN एंड मुझे चाहिए क्या? DM, ठीक है। अच्छा, ये दोनों रेक्टेंगल्स है, ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा था। DN इज इक्वल टू MB, सॉरी MD इज इक्वल्स टू BN, तो यहाँ पे मैं NB की जगह क्या लिख सकता हूँ? DM अपॉन MC इज इक्वल्स टू DN अपॉन BN की जगह MD, ओके। यही प्रूव करना था, हो गया। तो हमने क्या क्या यूज करा? एक तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करे। सिमिलर कैसे प्रूव करे? पहले तो कोई भी एक एंगल सेम दिखा दिया, एंड उसके बाद क्या करा? 90 डिग्री दो, तो दो एंगल्स तो मिल गए, एंगल एंगल सिमिलरिटी सिमिलर है। इंपॉर्टेंट क्या है ना इसमें, इस क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है। मुश्किल कौन सा पार्ट आता है? जब आपको लिखना होता है कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो ना, कौन सा एंगल किसके है। उसके लिए क्या याद रखना है हमेशा, कि मुझे इस पॉइंट पे पता है ये दोनों D पॉइंट है, एंड इसमें एंगल 5 और एंगल 6 है, तो DD साथ में लिख दिए, ठीक है। M और N दोनों 90 डिग्री है, तो MN साथ में लिख दिया, M जहां पे वहीं पे N जो बच गया दोनों के लिख दिए, ठीक है। तो स्मार्ट बनना है, एफर्ट बचाना है। सर ये तो सर ये 3-4 लाइन में हो जाएगा। 3-4 लाइन में ही होगा बस। सर पहले दे रखा है कि वो वाला 90 है, तो 90 एंड एक भी कोई भी एक और एंगल ले लो, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हो गया। B और इसमें पता है क्या करना है? मुश्किल क्या है इसमें कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिखा है, ये देख के ना पता ही नहीं चल सकता कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिखा है, ठीक है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बिलीव। आई एम नॉट सेइंग दिस इज एन इजी क्वेश्चन, बट ये आपको आना चाहिए एक बार करने के बाद, ठीक है। पेपर में, ठीक है, पेपर में जनरली बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन के साथ ज्यादा नहीं खेलेंगे, ठीक है, जैसे आया ऐसे ही दे देंगे। बट दूसरा पार्ट अब आप लोग ट्राई करोगे, नाउ दैट यू नो कि कैसे करना है। दूसरा पार्ट जल्दी से ट्राई करो, 5 मिनट्स है, उसको भी इसी फॉर्म में लाओ, एंड उसके बाद सोचो कौन से ट्रायंगल्स कंसिडरेशन में आने चाहिए, ठीक है। 1 मिनट दूंगा, ट्रायंगल्स इन कंसिडरेशन सोचो, उसके बाद मैं दिखा दूंगा कौन से ट्रायंगल्स से। कैन यू स्क्रॉल डाउन? ये ले।
अभी देखो, चलो देखो, गुड, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ जो एंगल DBA है वो 45 है। DBA है वो क्या है, वो 90 है। सर DBA। DBA, अच्छा ये मुझे पता है ना, ये दोनों इक्वल है नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता ना वो। सर अगर हम एंगल वो लेगा कहते हैं NDA और DBA। NDA, अच्छा तो हाँ सर मतलब मैं NDA ऐसा और कहना चाह रहा हूँ कि DBA, हाँ मैं ठीक है। ऐसा मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि 90 का हाफ कर दिया तो क्यों हाफ वो करा, वही तो कह रहा हूँ, गिवन वो थोड़ी है इक्वल आ जाएंगे। ये दिया नहीं हुआ ना, मतलब मैं समझ रहा हूँ है भी इक्वल, बट ये गिवन नहीं है कि इक्वल है, तो तुझे पहले इक्वल दिखाना पड़ेगा, उतना एफर्ट क्यों डालना, है ना। ओके चलो, सर। तो हमने जो एंगल्स लेबल करे थे ना, वो एंगल्स एंगल्स ट्रायंगल्स इन कंसीडरेशन सबको पता है, ये दोनों ट्रायंगल्स लेने हैं, तो इनके लिए एंगल्स लिख देते दोबारा, सेम थे भाई। तो ये क्या था, ये 5 था, ठीक है, ये क्या था, ये 6 था, ये 7 और ये 8, ठीक है। अच्छा, अभी अभी मैंने प्रूव करा था कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 है ना, है ना। एंड ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना। सो ये जो एंगल होगा, ठीक है, वही ये भी एंगल होगा, तो एंगल 2 जो है इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 8, है ना। सिंस DM parallel to AB as angle M is equal to angle B equal to 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हुए, तो इन ये दोनों इक्वल हुए, तो इससे मुझे पता चला कि एंगल 5 और 8 भी इक्वल है, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 बुलाऊं इसको, तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्लियर है। अगर 1 और 2 से मुझे पता चलता है 2 और 8 इक्वल है, 6 और 8 भी इक्वल है, सो इन ट्रायंगल, ठीक है, प्रॉपर लिख रहा हूँ, प्रॉपर लिखना है, इन ट्रायंगल DNB एंड ट्रायंगल DNA, ठीक है, इसमें क्या क्या इक्वल है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। यहाँ अभी प्रूफ कर, सॉरी, एंगल 5 इज इक्वल टू 8 करा ना, हाँ, तो एंगल सर वो 5 इज इक्वल पैरेलल टू कैसे हैं? एंगल 8, ठीक है। पैरेलल कैसे है विद्यांश, ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 90 डिग्री है दो लाइंस के, ओ तो वो ओके दोनों सर। पैरेलल हो गए, यस। कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, नाइन्थ पढ़नी पड़ती है इसलिए। अच्छा, जी जी। एनीवेज, तो ये हो गए ऑल्सो। अब कौन से एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स, मतलब इसको मैं कुछ भी बुला लेता हूँ, 9 तो वो ऑलरेडी बुला चुका हूँ, तो x5 बुला लेता हूँ, कुछ भी बुला लो। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ठीक है, एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, गिवन है ना, ये 90 डिग्री है। सो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए, अब ध्यान से देखो, n तो बीच में रख देते हैं, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, एंगल A इज इक्वल टू 8, कौन सा इक्वल है, एंगल D के, तो जहां पे A लगाऊंगा वहां पे मैं D लिख देता हूं। इसमें अब क्या बचा, AND, इसमें DNB, ध्यान से करना है, बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। जो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 8 और एंगल 5 इक्वल थे, तो A पॉइंट का जो एंगल है वो D पॉइंट के एंगल के इक्वल था, तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने D लिख दिया, N और N 90 डिग्री थे, फिर जो बच गए दोनों लिख दिए D और B, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है, पार्ट क्या है क्वेश्चन का, DN स्क्वायर DM अपॉन AN, ठीक है, DN स्क्वायर, तो DN चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं DN लूं, ठीक है, तो ये क्या है DN, ठीक है, DN, यहाँ से क्या आ जाएगा NB, है ना। अगर मैं इधर से फिर AN लूं, AN भी चाहिए मुझे, सर अगर मैं यहाँ NB से AN इक्वल लूं, है DM के। AN लूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, DN आ जाएगा, ठीक है। सो DN अपॉन AN इज इक्वल टू NB अपॉन DN, है ना। क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है। सो DN स्क्वायर इज इक्वल टू NB इंटू AN, है ना। अब मुझे NB नहीं चाहिए, मुझे MD चाहिए, बट अभी अभी मैंने दिखाया था कि MD और DM इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, NB की जगह MD इंटू AN, ठीक है। सर ये एग्जाम में क्या
यहाँ इक्वेशन का नाम फ्रॉम नहीं ये नहीं, अपने ट्रायंगल्स में जो स्टेनर ट्रायंगल्स डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्टली हाँ डायरेक्ट लिखते हैं, मतलब ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ कि कैसे याद रखे हो कि कौन सा करस्पॉन्डिंग ले रहे हो, बट एन भी रेक्टेंगल है ना, वो ये रेक्टेंगल है तो ये दोनों साइड बराबर होंगी, तो जहां एन बी था वहां पे एम डी लिख दिया, ये तो प्रूव करा था यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन कैसे करा आपने? जैसा आप मुझे बताएंगे ना कि सब इक्वल एंगल दिखाई थे कि अब इनसे करो, तो मैंने उससे करके फिर मेरा क्वेश्चन आया था en स्क्वायर an इनटू n। अच्छा चलो नोट कर लो ये। रीजंस लिख लोगे, आई होप अब तक तो आप लोग रीजंस लिख ही लेते होगे कि यहाँ पे कैसे प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ ई सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, एंड CPST। देन कौन सी इक्वेशन से क्या रिप्लेस करा है, ठीक है, लिख लेना। ये क्वेश्चन दोबारा घर पे जाके करना, जरूर करना, प्रैक्टिस सेशन में कर लेना अभी। ले लूंगा अभी, टाइम जब होगा तो ले लूंगा, सर अभी ब्रेक है। अभी ब्रेक नहीं है, अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा फिर ब्रेक दूंगा। तो वैसे भी सर इसको ब्रेक लिख लिया, पहले लिख। Again, these are not easy questions, so you would not get it the first time. You have to practice it enough to get it. मैं एक बार करा सकता हूँ, मैं 10 बार नहीं कराता, लेकिन आप 10 बार जरूर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एवरी टाइम मैं ये चीज बताऊंगा, इसी तरीके से बताऊंगा, नो डिफरेंस। बेस्ट वे आउट, दिस इज द बेस्ट मेथड। अगर करना है तो देखते हो कितना छोटा क्वेश्चन होता है, इतना ही है, करना है तो बहुत छोटा होता है क्वेश्चन। मतलब कल की क्लास के और आज की क्लास हाँ में बहुत छोटा क्वेश्चन है, एक पार्ट इसका इतना ही है, अगर करना है तो बहुत छोटा क्वेश्चन होता है। हाँ ठीक है, रुक जा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा नहीं अभी तक? बातें करवा ले अनेक तेरे से, जल्दी जल्दी लिखा कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूं मैं। नेक्स्ट वाला सिंपल क्वेश्चन है, वो तो हो जाएगा। हाँ पीछे दिख रहा है ना खुशी तुझे? ठीक, इसकी फिगर कौन सी है? 6.58। ओके, फर्क नहीं पड़ता, ट्रायंगल से तो चैप्टर जो आप एनसीईआरटी से करो, आरडी से करो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सी ट्रायंगल्स में सी, मैंने एक बहुत बार ये बात बोली है, ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री कुछ बच्चों को नहीं समझ आती जल्दी से, बिकॉज ज्योमेट्री में इट्स नॉट अबाउट की क्वेश्चन डिफिकल्ट है इजी है। ज्योमेट्री में यू नीड विजुअलाइजिंग पावर, जो खुद नहीं आती, प्रैक्टिस से ही आएगी। तुमने कितने क्वेश्चंस करे हैं?
मुश्किल से जो एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन है वो कितनी प्रैक्टिस है, वो भी एक एक बार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बच्चे ने रिपीट भी करे अभी तक, नहीं होगा बेटा। अभी जब रिपीट करोगे ना ट्रायंगल्स दोबारा, तब भी बहुत क्वेश्चंस पे अटकोगे। बट अगर मैंने ट्रायंगल्स खत्म करा दी उसके बाद तुम ट्रायंगल्स के डाउट लेके आ रहे हो, मैं नहीं लूंगा। ट्रायंगल्स जब तक चल रही है डाउट ले लूंगा, ट्रायंगल्स खत्म हो गई उसके बाद तभी ट्रायंगल्स के डाउट लेंगे जब ट्रायंगल का डाउट सेशन होगा। अभी जो डाउट है ले लो, बाद में फिर मत आना कि सर डाउट नहीं हो रहे, ठीक है? अभी पढ़ने लगो इसलिए कह रहा हूँ। फिर आज टाइम खत्म। आज ट्रायंगल खत्म नहीं है, सर फिर एनसीईआरटी तो जरूर खत्म हो। मैं तो बहुत दिन पहले ही सोच रहा था ट्रायंगल खत्म है। ट्रायंगल करते करते पता है हमें कितने दिन हो गए? अप्रोक्सीमेटली 1 महीना। 2 हफ्ते कुछ भी। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए थे। 1 महीना। शायद 6 को स्टार्ट करा, कब स्टार्ट करा था? एक सेकंड रुको, अभी बताता हूँ। 1 महीना तो नहीं हुआ। रुक जा, 1 महीना नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली 1 महीना। सो हमने 9 अगस्त को स्टार्ट करा है और आज का 28 है। माय गॉड, लंबा चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर सर हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है ना चैप्टर। ले तो है, मेरे लिए तो है। सर आपने जितनी पढ़ाई करी है मैं भी जाऊंगा फर्स्ट। डू यू थिंक मैंने ट्रायंगल्स कभी भी 10th के बाद करी होगी? नो। तभी कह रहा हूँ एक बार ऐसी प्रैक्टिस करो कि लाइफ में कभी ना भूलो। सर 11th में तो ये सब कुछ आता भी नहीं है ना। 11th में कुछ नहीं है ट्रायंगल्स फॉर्मूल्स। यस मुझे पता है, मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, वो बोलता है कि 10th की मैथ्स तो कुछ भी नहीं 11th है। में कबीर क्या है? 11th में कबीर, कबीर 11th में क्या है बताना इन्हें जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। यस 11th में डर है बस। सर मेरे दोस्त बोल रहे हैं जो तुम अब बीपीटी वगैरह पढ़ रहे हो सब कुछ फालतू है, कोई फायदा नहीं इसको पढ़ने का। 11th में आओगे तब पता लगी अगली मैथ्स असली फायदा मैथ्स तो क्या है होती है। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, फायदा नहीं। सर बट पाइथागोरस कॉम्पिटेटिव एग्जाम से सारा फायदा दिखेगा 10th की मैथ्स का। अच्छा हाँ जी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डेरिवेशन डिफरेंशिएशन नहीं आते हैं, यही सब क्वेश्चन मतलब आते हैं। जेई वगैरह। हाँ हाँ, आई एम टेलिंग यू, मैंने सारे दे रखे हैं। सर जेई की तैयारी 11th से स्टार्ट करनी होती है ना। क्या? जेई की तैयारी सर 11th से स्टार्ट करनी होती है जेई ना। की तैयारी बच्चे 8 से करते हैं। पर सर ज्यादातर 11th से शुरू करते हैं ना। ज्यादातर 11th में शुरू करते हैं, बहुत बच्चे देते हैं यार, सबका निकलता भी नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं जो 8 से कर रहा है उसका निकलेगा ही निकलेगा, उसने 12th में ज्वाइन करा उसका नहीं निकलेगा। सर मेरे भैया का निकल गया, 4th ईयर है। फोर्थ? 4th नहीं सॉरी, लास्ट ईयर है, पता नहीं कौन सा ईयर है। अच्छा, और ये 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं ना। क्वेश्चन करते हैं आज। In figure 6.58, ABC is a triangle in which ABC is greater than 90 degree. ABC 90 डिग्री से ग्रेटर है, ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। प्रूव दैट AC स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखना अभी समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं ये लिखूं कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो सब एग्री करेंगे, है ना? सब एग्री करेंगे। सिमिलरली चलो ठीक है, और AC स्क्वायर को मैं क्या करता हूं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC की जगह मैं लिख सकता हूं BC प्लस BD स्क्वायर। DC क्या है? DB प्लस BC, है ना अनेक? BC क्या है? DB प्लस BC, DB प्लस BC ये पूरा है, तो मैंने DC की जगह क्या लिख दिया, BC प्लस BD, है ना? क्लियर है इतना? चलो इसका होल स्क्वायर करते हैं, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, BC स्क्वायर आ गया, 2BC BD आ गया। अब मुझे AB स्क्वायर और BC स्क्वायर चाहिए, ठीक है। AB स्क्वायर और BC स्क्वायर चाहिए, कहां से चाहिए मुझे? AD स्क्वायर और BD स्क्वायर से, है ना? ठीक है। अच्छा अब ये देखो, AC, हाँ ठीक है, अब मुझे पता है AB स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू सर क्या है, AD स्क्वायर यस प्लस सर, BD स्क्वायर। DB स्क्वायर, है ना? AB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर,
ये चीज मुझे पता है किससे, इन ट्रायंगल, यहाँ पे सबके ऊपर ट्रायंगल लिख देता हूँ। इसमें कौन सा ट्रायंगल था, ये पूरा था इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, यहाँ तक इन ट्रायंगल ए डी सी था। ओके, इसके बाद ये मैंने स्टेटमेंट किसके लिखी, इन ट्रायंगल ए डी बी। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? दो ट्रायंगल्स लिए, दोनों के वो स्क्वायर कर दिए, ये प्लस आ गया, मुझे ए डी और बी डी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc बी डी। सिंपल था ना? यहाँ पे आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी बी डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। सिंपल था ना ये? ठीक है, चलो कर लो जल्दी से। डन। क्या प्रैक्टिस, हर चीज की ट्रिक नहीं होती, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, सुना है ना? Let's give you a break and then we'll meet back in 10 एक्सक्यूज मी minutes. सर, बोलो। सर इंस्पायर्ड ऑफ प्रैक्टिस सेशन अगर हमें मे बी मान लो अगर हम ट्यूशन में आके पढ़ना, लाइक साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो हम कभी भी आके पढ़ सकते हैं? See, you have to inform me because I'm not मतलब always at सेल्फ the स्टडी center. करनी है सर, मतलब अगर हाँ मान हाँ, लो घर सेल्फ पे। स्टडी कहते हैं, प्रैक्टिस सेशन सेल्फ स्टडी होती है। या तो आप आके खुद सेल्फ स्टडी करो, वरना कुछ नहीं है आपके पास तो मैं दे दूंगा। अच्छा ओके, जैसे लाइक सर अब मुझे मतलब मेरे घर में ध्यान नहीं लग रहा, मुझे डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, तो मैं हाँ तो ट्यूशन में आजा, मैं कब? तो कब से कह रहा हूँ, आजा जल्दी आ जाएगा, तू भी आ अच्छा, जाएगा 3 बजे। क्योंकि सर मैं अपनी सीरियस बोर्ड वाली तैयारी स्टार्ट करने वाला हूँ ना जल्दी, तो इसलिए पूछ अच्छी रहा था। बात है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? यस सर। सब ब्रेक है। 10 minutes break.